लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 101। रेहान को जैसे ही आज का दिन याद आया वो झटके से वरुण से अलग हुआ और अपने फोन से जो उसकी पॉकेट में थी उसने जल्दी से अपने फोन को निकाला और राज को फोन मिला दिया। राज ने बिल्कुल उसको वही बात बताई जैसे उसने रिबर्थ से पहले उसको बताया था। राज ने पिछली बार की तरह इस बार भी उनको बता दिया। पूनम जी, अयाज और पूर्विता के ऊपर गोली चली है। वो तीनों ठीक है, पर राज आगे बोल नहीं पाया था। रेहान पिछली बार की तरह ही राज से बोल पड़ा, तुम्हारी लेडी बॉस तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? रेहान का दिल में राज से ये जानना चाहता था कि आस्था सच में वहां पर है या फिर ये उसका भ्रम है। कहीं सिर्फ उसी का तो रिबर्थ नहीं हुआ, आस्था का रिबर्थ ना हुआ हो। उसने अपने हाथों की फिंगर क्रॉस कर ली थी। वो आंखें बंद करे राज के बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी उसको राज की आवाज आई। राज रेहान की बात सुन बोल पड़ा, बॉस, लेडी बॉस आई मीन आस्था मैडम को गोली लग गई है। उन्होंने पूनम मैडम को बचाते हुए गोली अपने ऊपर ले ली। उन लोगों ने गोली तो पूनम मैडम पर चलाई थी, पर लेडी बॉस बीच में आ गई और गोली उन्हें लग गई। रेहान तो पहले से जानता था कि आज ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो घबरा गया। उसने जल्दी से राज से पूछा, मिस शेखावत को ज्यादा तो नहीं लगी ना? लेकिन राज कुछ बोल नहीं पाया था क्योंकि पूनम जी वहीं बैठी हुई थी और उसी को देख रही थी। पूनम जी ने राज के मुंह से आस्था का नाम सुना तो वो चौंक गई थी और मन ही मन सोचने लगी कि रेहान के बॉडीगार्ड को आस्था का नाम कैसे मालूम। वो रेहान से आस्था के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वहीं रेहान भी सारी सिचुएशन को समझ गया कि कहीं उसकी मॉम को शौक ना हो जाए। इसीलिए उसने राज से बोला कि वो जल्द से जल्द आस्था को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वो भी हॉस्पिटल आ रहा है। इसके साथ साथ उसने राज से कहा कि उसकी मॉम और आयांश पूर्विका को जल्द से जल्द कुछ बॉडीगार्ड के साथ घर पर भेज दिया जाए। रेहान ने जैसे ही राज का फोन रखा वो वरुण की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, तेरी भाभी को गोली लगी है। हम लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रेहान जल्दी से वरुण को लेकर हॉस्पिटल आ गया, जहां पर आस्था अभी भी बेहोश थी। रेहान आस्था के होश में आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि क्या आस्था को भी उसकी तरफ अपना पिछला बर्थ याद है या नहीं। आस्था के होश में आने के बाद जब वो उसके सामने पहली बार गया तो आस्था ने जिन नजरों से उसको देखा था वो तभी समझ गया था कि आस्था का रिबर्थ हुआ है, क्योंकि आस्था की आंखों में एक अनकहा दर्द था जो कोई नहीं देख पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ रेहान के अलावा। हालांकि रेहान आस्था के सामने कुछ शो नहीं कर रहा था, स्टिल उसकी आंखें उसकी तरफ बहुत कुछ बयान कर रही थी। आस्था को भी उस पर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो तो अब तक हैरान थी कि उसका रिबर्थ हुआ है, पर वो रेहान को अपनी नजरों के सामने देख खुश भी बहुत थी। रेहान अपनी बालकनी में खड़ा आज भी उन नजरों को याद कर रहा था और उसके चेहरे पर आज भी वही स्माइल आ गई थी जो तब आई थी जब आस्था और उसकी नजरें मिली। रिबर्थ के बाद रेहान अपने आप से बोला, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि इस रिबर्थ में काफी कुछ चेंज होगा। वो सब होगा जो पहले नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी प्यार यानी मिस शेखावत से शादी कर ली, वो भी उनके पापा से इजाजत लेकर। मैं चाहता तो उनसे कभी भी पूछ सकता, पापा की शक्ल में वो हमशक्ल कौन है, और उस जगह जो एड्रेस उस हमशक्ल ने उन्हें दिया था वो उस जगह पर क्यों गई थी और उनको वहां पर कौन मिला था। हो ना हो, वहां कुछ तो ऐसा था जिसे देख वाइफी परेशान हो गई और वो उस जगह से शायद इसलिए भागी क्योंकि वो मुझ तक पहुंचना चाहती थी, मुझे उस जगह पर ले जाना चाहती थी। कहीं उस जगह पर पापा तो नहीं। अभी रेहा इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी कमर पर दो हाथों का एहसास हुआ। वो उन दो हाथों के एहसास से समझ गया कि उसके पीछे कौन है। उसने आस्था के हाथों पर अपने हाथ को रख दिया और बड़े ही प्यार से बोल उठा, आप उठ गई वाइफी? आस्था रेहान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मैं काफी देर पहले ही उठ गई थी। मुझे लगा शायद आप वॉशरूम गए हैं। मैं काफी देर तक बाहर बैठी आपका इंतजार करती रही, लेकिन जब आप काफी देर तक नहीं आए तो फिर मैं आपको ढूंढने लगी और आप यहाँ पर खड़े मिले। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे सर? रेहान दो पल को कुछ जवाब नहीं दे पाया।
वो पीछे मुड़ा और आस्था के माथों और होठों को चूमते हुए बोल पड़ा, गुड मॉर्निंग वाइफी। आपको नहीं लगता आपको अपने प्यारे से हबी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए? आस्था रेहान की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, सर मैं जानती थी मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूं ना बोलूं, आप तो बोल ही देंगे। वैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए ही ढूंढ रही थी। आखिर इस घर में हमारी पहली सुबह जो है। इसके साथ साथ आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं काफी दिनों के बाद ऑफिस जा पाऊंगी, वरना तो हॉस्पिटल में रहते रहते मैं बोर हो गई थी। ये सब बोलते हुए आस्था अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसे देख रेहान अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आस्था की कमर पर हाथ रख उसको अपनी तरफ खींचा। जब तक आस्था कुछ समझती तब तक रेहान आस्था के होठों पर अपने होठों को रख चुका था और उसको डीप पैशन किस करने लगा था। आस्था की आंखें रेहान को अपने इतने करीब महसूस कर बंद हो गई। वो भी रेहान का किस में साथ देने लगी। हालांकि उसको किस करनी नहीं आती थी, फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी रेहान का साथ देने की। रेहान इस बात को महसूस कर मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे उन दोनों की किस बहुत ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी। उनको किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे। जब आस्था को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रेहान उससे थोड़ा सा दूर हुआ। वो अब होठों को छोड़ उसकी नेक पर किस करने लगा था और आस्था की आंखें बंद हो गई थी और उसके हाथ रेहान की टी शर्ट पर कस गए थे। एपिसोड 100 एपिसोड 102। रेहान की किस में आस्था बेचैनी महसूस कर रही थी। रेहान आस्था को किस करने में इतना ज्यादा खो गया था, उसको ना वक्त का पता चला, ना ही उसको याद था कि इसको आज जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। आस्था भी रेहान की सांसों की महक में खो चुकी थी। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, पर शायद किसी को उनका साथ पसंद नहीं आ रहा था। रेहान आगे बढ़ता तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन बज गया। रेहान फोन बजने से चिढ़ गया था और खुद से बोल पड़ा, अब किसका फोन आ गया? यह हो ना हो ये वरुण का ही फोन होगा। उसी को ऐसे टाइम पर मुझे फोन करने की आदत है, आज उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। रेहान ने ये सोच फोन उठाया और गुस्से से वरुण से बोल पड़ा, अगर कोई जरूरी बात नहीं हुई ना वरुण, तो मैं आज के आज तुझे काले पानी की सजा दे दूंगा। फिर तू रोते रहियो और सोचते रहियो कि तुझे क्या करना है। मैं तुझे तेरे प्यार से भी दूर कर दूंगा। वरुण रेहान के चिढ़ने से समझ गया था कि लगता है उसने गलत टाइम पर फोन कर दिया। वरुण को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानता था अगर रेहान को उसकी हंसी की आवाज आ गई तो वो सच में उसे ऐसी जगह भेज देगा जहां से आना पॉसिबल नहीं होगा। उसने रेहान से बस इतना बोला, मैंने तुझे फोन करा इसलिए है रे, क्योंकि सुबह के 10 बजने वाले हैं और 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तूने ही कहा था कल कि मैं तुझे सुबह कॉल करके याद दिला दूं। अब तू अभी तक सो रहा है, तो मैं इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़े ना पता था कि तू उठा नहीं है। वरुण की बात सुनकर रेहान एक बार दोबारा से चिढ़ गया और बोल पड़ा, तुझे तो मैं ऑफिस जाकर बताता हूँ कि मैं उठा हूँ या नहीं। तू फोन रख, मैं जल्द से जल्द ऑफिस आ रहा हूँ और सिमरन जी को बोलना कि वो अपने दोस्त का ध्यान रखे। तुझे पता है ना मीटिंग में कितना वक्त लग जाएगा, हम लोगों को नहीं पता। रेहान ने बात करके फोन रख दिया। वहीं वरुण फोन रखने के बाद हंस पड़ा और खुद से बोल पड़ा, ये रेबी ना कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करता है। अरे मुझे क्या पता जनाब उठे हैं कि नहीं उठे हैं। अब ये शादी के बाद जब लेट उठने लगा है तो इसमें मुझ बेचारे की क्या गलती। अभी ये डेविल आकर इस बात के लिए मेरी बैंड बजाएगा। हे भगवान, मुझे बचा लेना इस डेविल के जुल्म से। कहीं ये मुझ बच्चे को काले पानी की सजा ना दे दे। अगर उसने ऐसा करा तो मेरी प्यार भरी लाइफ को शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये सब सोचते हुए वरुण ने एक लंबी सांस भरी और सिमरन को फोन करके अपने केबिन में बुला लिया। उसने सिमरन को फोन दिया। थोड़ी देर में रेहान और आस्था दोनों ऑफिस आ गए और उसको पूरे दिन आस्था के साथ ही रहना है, क्योंकि उन लोगों की मीटिंग में कितना वक्त लग जाए ये वो लोग नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने फोन रखने के बाद एक नजर आस्था को देखा, जो बालकनी में खड़े हुए सामने के व्यू को देख रही थी, क्योंकि सामने समुद्र और ये बात रेहान अच्छी से जानता था।
आस्था को समुद्र बहुत ज्यादा पसंद है। वो कुछ देर तक यूं ही आस्था को देखते रहा, तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने आस्था को जवाब आवाज दी और बोल पड़ा, आज शाम को मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी ना वाइफी? आस्था रेहान की आवाज सुनकर पलटी और बोल पड़ी, आपको मुझे कहीं ले जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है सर। आप जहाँ भी बोलेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं। अब आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं भी दूसरे वॉशरूम में जाकर तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर आस्था जाने लगी कि रेहान उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके कान में बोल पड़ा, अलग अलग नहाकर पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है वाइफी? हम दोनों मैरिड हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ नहा लेते हैं ना। आस्था कुछ बोलती उससे पहले ही रेहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अंदर वॉशरूम की तरफ चला गया। आस्था ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन रेहान मना नहीं। वो उसे वॉशरूम में ले गया और उसको सीधा शावर के नीचे खड़े कर दिया और शावर का पानी ऑन कर दिया। शावर का पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा था। आस्था की आंखें पानी गिरने से बंद हो गई और रेहान उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को गिरते देख अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने आस्था के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर होठ रखकर डीपली किस करने लगा। आस्था भी थोड़ी देर में रेहान का साथ देने लगी, क्योंकि वो भी अब अपने आप को रेहान से अलग करना नहीं चाहती थी। वो रेहान को उसके सारे हक देना चाहती थी, क्योंकि जब से उसे ये बात पता चली थी कि उसके पापू उसकी शादी के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसने उसी वक्त सोच लिया था वो रेहान को उसके पति होने के सारे हक देगी। लेकिन रेहान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। उसके बाद रेहान आस्था से अलग हुआ और वॉशरूम से बाहर जाता हुआ बोल पड़ा, मैं जाकर तैयार होता हूँ, आप जल्दी से नहाकर बाहर आ जाइए, हम लोगों को ऑफिस जाना है। ये बोलकर रेहान वहां से पर रुका नहीं, वो वहां से चला गया। आस्था उसको जाते देख समझ गई थी। रेहान के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी कि उन दोनों के बीच में अभी दूरियां नहीं, दूरियां रहनी चाहिए। लेकिन आस्था अपने आप से बोल उठी, मैं बहुत जल्द इन दूरियों को खत्म कर दूंगी सर। मैं हम दोनों के बीच में वो नजदीकियां, वो प्यार ले आऊंगी जो एक पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। ये बोलकर आस्था नहाने लगी और थोड़ी देर में वो तैयार होकर बाहर आ गई। उसने आज रेड कलर का अनारकली सूट डाला जो उस पर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वैसे भी रेड कलर रेहान का फेवरेट था, ये उसको पता चल गया। रेहान भी अब तक क्लोजेट से तैयार होकर बाहर आ गया था। उसने आज ब्लैक थ्री पीस सूट डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रेहान को ऐसे देख आस्था अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा नहीं सकी। वो उसको एकटक देखते रही। रेहान आस्था की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था, जिसे देख रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो झुका और आस्था के कानों में बोल पड़ा, मैं आपका ही हूँ वाइफी, जितना देखना है अच्छी तरह देख सकती हैं। लेकिन वापिस आने के बाद अभी हमें देर हो रही है, तो तैयार हो जाइए, हमें जाना है। रेहान की बात सुनकर आस्था के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने जल्दी जल्दी अपनी हेयर को पिनअप करा और उठकर बाहर जाने लगी कि रेहान ने उसका हाथ थाम लिया और बोल पड़ा, आप कुछ भूल नहीं रही हैं वाइफी? आस्था रेहान की बात सुनकर एक बार दोबारा से शीशे के सामने आकर अपने आप को देखने लगी कि वो क्या भूल गई। रेहान ने उसको कुछ पल देखा, फिर उसने शीशे की डोर से सिंदूर निकाला और उसको आस्था की मांग में लगाते हुए बोल पड़ा, ये आप भूल गई थी वाइफी, शायद आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे कि अब आप अनमैरिड नहीं हैं, मैरिड हैं। अब आप मिसेज आस्था रेहान मल्होत्रा है। ये बोलते हुए रेहान ने आस्था के माथे को चूम लिया। एपिसोड 113। आस्था रेहान के होठों को अपने माथे पर महसूस कर मुस्कुराई और पलटकर रेहान के गले लग गई और बोली, ये तो हम भी नहीं भूल सकते सर कि हम मैरिड हैं और हम मिसेस आस्था रेहान मल्होत्रा हैं। हमने सिंदूर सिर्फ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी तक आपने किसी को हम दोनों लोगों के शादी के बारे में बताया नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। बस यही बात सोचकर मैंने सिंदूर नहीं लगाया। रेहान आस्था की बात सुनकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोल पड़ा, बस कुछ दिनों का इंतजार और वाइफी,
उसके बाद सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। तब से आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा और तब तक आप डेली सिंदूर लगाएंगी, लेकिन आप उसको छुपा सकते हैं। ये बोलकर रेहान ने उसके बालों को इसके सिंदूर के ऊपर कर दिया, जिसके कारण सिंदूर दिख नहीं रहा था। आस्था के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपना सर रेहान के सीने में छिपा लिया और वो रेहान की धड़कनों को महसूस करने लगी, जो इस वक्त तेज थी। दोनों एक दूसरे के गले काफी देर तक लगे रहे। उसके बाद रेहान ने टेबल से आस्था की दवाई उठाई और उसका हाथ थामकर नीचे आ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके बाद उसने आस्था का हाथ थामा और उसको लेकर अपनी कंपनी की तरफ चला गया, जहां पर वरुण और सिमरन उनका इंतजार कर रहे थे। रेहान जैसे ही मल्होत्रा इंडस्ट्री पहुंचने वाला था, आस्था ने उससे कार को थोड़ी दूर पहले ही रोकने के लिए बोल दिया। रेहान को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल पड़ी। आस्था रेहान से बोल पड़ी, सर आप हमें यहीं उतार दीजिए, हम पैदल पैदल ऑफिस आ जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी हमें आपके साथ आता हुआ देखे और आपके बारे में बातें बनाए। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये बात मंजूर नहीं कि कोई भी आपको हमारे कारण उल्टा सीधा बोले। आस्था की बात सुनकर रेहान समझ गया था, वो कबीर जी के हमशक्ल के बारे में बात कर रही है। वो कबीर जी के हमशक्ल किसी भी तरह से पता नहीं चलने देना चाहती है उसके और रेहान के रिश्ते के बारे में। रेहान भी अब कुछ नहीं बोला। उसने आस्था को वहीं उतार दिया, लेकिन उसने राज को इशारा कर दिया था कि वो आस्था के पीछे पीछे आए, क्योंकि वो आस्था को लेकर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। रेहान मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ चला गया, जबकि राज आस्था के पीछे पीछे चलने लगा, जिससे कि वो आस्था को प्रोटेक्ट कर पाए। आस्था मस्ती से चलती हुई मल्होत्रा इंडस्ट्री पहुंच गई। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंची, रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर उसे रोकते हुए बोल पड़ी, आपको किस से मिलना है मैम? आस्था को उसके ऊपर गुस्सा बहुत आया। आस्था को उस पर गुस्सा तो बहुत आया था। वो उसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो अपना काम कर रही है। इसीलिए आस्था ने अपने गुस्से को ठंडा किया और उसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दिया। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसके अपॉइंटमेंट लेटर को देखा। उसने उसे रेहान के केबिन में जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसका केबिन रेहान के केबिन के साथ था, क्योंकि वो यहाँ रेहान की सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाली थी। आस्था ने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे थैंक किया और लिफ्ट की तरफ चल गई। वहीं वो लिफ्ट के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे पीछे से एक एरोगेंट आवाज आई, जो किसी और की नहीं बल्कि आरना की थी। आरना आस्था उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि ये आवाज वो रिवर से पहले भी काफी बार सुन चुकी थी। वो उस आवाज को सुनते साथ ही समझ गई कि उसके पीछे कौन होगा, लेकिन वो पीछे पलटी नहीं, क्योंकि वो अन्ना के चेहरे को देखकर अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी अन्ना यहाँ पर रेहान को सेड्यूस करने के लिए आई होगी। उसके रिबर्थ से पहले भी वो उसके पीछे पड़ी थी और रिबर्थ होने के बाद भी वो रेहान के पीछे पड़ी हुई है। वो उसके कहने पर ये सब कुछ कर रही थी, ये आस्था पहले से जानती थी, इसीलिए वो पीछे नहीं मुड़ी। वो चुपचाप लिफ्ट से ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि वो ये बात जानती थी रेहान उसका इंतजार कर रहा होगा। आस्था 2 मिनट में ही रेहान के फ्लोर पर थी, जहां सब बहुत सीरियस होकर काम कर रहे थे, क्योंकि रेहान को काम के वक्त कोई शोर शराबा पसंद नहीं था। आस्था जैसे ही बाहर आई, सबकी नजरें आस्था के ऊपर जाकर रुक गई, क्योंकि आस्था लग ही रही थी इतनी ज्यादा प्यारी। उसको देखकर एक लड़का आहें भरने लगा। आस्था इस बात को महसूस कर पा रही थी, पर उसने अपनी नजरें झुकाए रखी और वो रेहान के कैबिन की तरफ जाने लगी। रेहान अपने कैबिन में बैठा सब लोगों की हरकतें देख रहा था, जिससे उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आई। वो जानता था उसकी वाइफ है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत कि हर कोई एक बार तो उसको देखना चाहेगा ही, लेकिन उसको जलन भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी वाइफ सिर्फ उसकी थी और उसको देखने का हक सिर्फ रेहान का था। इसलिए उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली और आस्था के अंदर आने का इंतजार करने लगा। आस्था रेहान के कैबिन के आगे आकर 2 मिनट रुकी और उसको एक बार दोबारा से रेहान अपने रिबर्थ से पहले के दिन याद आ गए, जब वो पहली बार रेहान के केबिन में आई थी और उसने रेहान को देखा था, तो उसके दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी।
इस वक्त भी उसके दिल की धड़कन तेजी थी, लेकिन इस वक्त उसके दिल को एक शांति थी। रेहान अब उसका है, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। उसने धड़कते दिल के साथ रेहान के केबिन को नॉक किया। उसे रेहान की रूट पर उसके लिए प्यारी सी वॉइस से अंदर से सुनाई दी, जो उसको अंदर आने के लिए बोल रहा था। आस्था जैसे ही कैबिन में अंदर आई, रेहान अपनी सीट से उठा और उसको गले लगा लिया। आस्था रेहान के एकदम गले लगाने से शॉक्ड हो गई। वो रेहान से बोल पड़ी, क्या हुआ सर? रेहान आस्था को अपनी बाहों में टाइटली भरते हुए बोल पड़ा, मैं अपनी वाइफी को मिस कर रहा था। आस्था रेहान की बातों को सुनकर हैरान हो गई। वो थोड़ा पीछे हटी और रेहान के हाथों को कम पर बोल पड़ी, अभी अभी तो हम लोग साथ ही थे, 10 मिनट लगे हैं मुझे आपके केबिन में आने में, इतनी जल्दी आप मुझे मिस भी करने लगे? रेहान आस्था की बात सुन हंसते हुए बोल पड़ा, वाइफी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप तो 10 मिनट की बात कर रही हैं। यू ना हाउ मच लव यू माई स्वीट वाइफी, तो आपके बिना एक पल भी नहीं गुजारा जाता, तो 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। एपिसोड 114। आस्था रेहान की बातों का कुछ जवाब भी नहीं दे पाई थी। वो तो इनफैक्ट ये भी भूल गई थी कि आना ऊपर रेहान के कैबिन की तरफ ही आ रही है। उसने भी अपने आप को रेहान के बाहों में ढीला छोड़ दिया। रेहान आस्था को अपने बाहों में ढीला देख नजदीकी पाकर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रखा और डीपली किस करने लगा। आस्था की दिल की धड़कन भी तेज हो गई और वो भी थोड़ी देर में ही रेहान का साथ देने लगी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि दोनों को ही वक्त का पता नहीं चला। अचानक ही किसी ने रेहान के कैबिन को खोला और अंदर आ गया। रेहान ने कैबिन खुलने की आवाज सुनते साथ ही आस्था को अपनी बाहों में छुपा लिया। उसने आस्था को सर उठाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था आना आस्था को देखे। वहीं आना रेहान के कैबिन में आते ही शॉक्ड हो गई थी। उसे रेहान की बाहों में किसी लड़की को देख लिया था। वो ऑलमोस्ट चीखते हुए बोल पड़ी, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है और ये तुम्हारी बाहों में क्या कर रही है? रेहान ने आना को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आना कपूर, और बिना नॉक किए मेरे कैबिन में तुमने आने की हिम्मत कैसे की? आना रेहान की बात सुनकर उसके करीब आती हुई बोली, कबीर अंकल ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है, क्योंकि कल तुम्हारी और मेरी सगाई है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना था। लेकिन यहाँ पर आकर तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मुझे कबीर अंकल से बात करनी ही पड़ेगी। वो तुमसे अपने तरीके से बात करेंगे। रेहान आना की आवाज सुनकर बोल पड़ा, जो करना है करो, आई डोंट केयर। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें शॉपिंग करनी है तो करो, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें ज्यादा शौक है तो अपने साथ मिस्टर कबीर मल्होत्रा को ले जाओ। मैं साथ जाना नहीं चाहता और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रेहान ने इस दौरान पूरा ध्यान रखा था कि आस्था को आरना देख न पाए। आस्था को अपने बाहों में इस तरह भर रखा था कि आना चाहकर भी आस्था का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो रेहान के पास आकर आस्था को का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी कि रेहान उसको घूरते हुए बोल पड़ा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना अन्ना कपूर, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आना रेहान की बात सुनकर थोड़े से गुस्से में आती बोल पड़ी, मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ रेहान मल्होत्रा। तुम कभी मेरे तो इतने करीब नहीं आए जितने तुम इसके करीब हो। तुम मेरे सामने ही किसी और लड़की को अपनी बाहों में भर के खड़े हो। मुझसे तुम दूर रहते हो जिससे मैं तुम्हारे करीब ना आऊं। तुम कभी मुझे अपने करीब तो आने नहीं देते हो। फिर यह लड़की कौन है? कहीं ये तुम्हारी लाइफ में दूसरी औरत तो नहीं जिसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर है, जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? ये सोचकर कहीं मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ ना बता तो ना दूं और तुम्हारी ये जो प्रेम कहानी है वो खत्म हो जाए। आना की बात सुनकर रेहान के हाथों की मुट्ठी कस गई। वहीं आना की बात सुनकर आस्था की आंखों में नमी आ गई थी। उसे इस लड़की से कितना कुछ सुनना पड़ा। वो अपने पति की लीगल वाइफ होते हुए भी आज एक दूसरी औरत बनकर रह गई। वो रेहान की मजबूरी समझ पा रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसको आना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो अभी के अभी रेहान के बाहों से निकले और आना के मुंह पर तमाचे मारे और उसे बताए कि वो रेहान के लीगल वाइफ है, कोई दूसरी औरत भी नहीं है वो।
दूसरी औरत जो उसके पति को सेड्यूस करना चाहती है वो तुम हो और कोई नहीं। किसी भी तरीके से उसकी जिंदगी में आना चाहती हो, उसका कोई हक नहीं बनता उसके पति की जिंदगी में शामिल होने का। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी तक उसने रेहान को नहीं बताया था कि असली कबीर मल्होत्रा कहाँ है। जो उनके साथ रह रहे हैं वो कबीर मल्होत्रा नहीं बल्कि अबीर मल्होत्रा हैं, उसके चाचा जी जो उनकी जिंदगी को बर्बाद करने आए हैं। अबीर का साथ अन्ना कपूर और आदि कपूर दे रहे हैं। आस्था ये सब मन ही मन सोच रही थी और चुपचाप रेहान के बाहों में खड़ी रही। वहीं रेहान अन्ना की बातों को सुनकर आग बबूला हो उठा था। उसमें अपनी एक उंगली आना के चेहरे के तरफ करते हुए कहा, आना कपूर, अगर तुम 2 मिनट के अंदर मेरे कैबिन से नहीं गई तो फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे करूंगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और एक बात और, तुम्हें जाकर जिसे जो बोलना है तुम बोल सकती हो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। फिर चाहे वो मिस्टर कबीर मल्होत्रा हो या फिर आपके सो कॉल्ड पापा मिस्टर आदि कपूर हो। वैसे भी मिस अन्ना कपूर, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी में किसे चाहता हूँ किसे नहीं चाहता हूँ, किसे लाना चाहता हूँ किससे शादी करना चाहता हूँ या मैं किसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है। इसमें तुम्हारा या तुम्हारे पिता का या मेरे पापा का किसी का भी कोई भी हक नहीं है। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे खिलौना दिलाकर बहला दिया जाए। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना स्टार्ट कर दूँ, आना कपूर, तुम यहाँ से चले जाओ। बिकॉज तुम उस इंसान के बारे में बात कर रही हो जिसके बारे में मैं कुछ सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। आना रेहान मल्होत्रा की बातों को सुनकर गुस्से में आ गई थी। वो गुस्से में बोल पड़ी, तुम शायद भूल गए हो रेहान मल्होत्रा कि कल हम लोगों की सगाई है। मैं तो आज बड़ी खुशी खुशी आई थी ये सोचकर कि तुम और मैं दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जाकर मुझे पता चला तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी दूसरी औरत आ चुकी है जो मेरी जगह लेना चाह रही है। तुम शायद ये भूल गए हो मेरा नाम आन्ना कपूर है और जो मैं चाहती हूँ मैं उसे पाकर ही रहती हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं इस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। आन्ना की बात सुनकर रेहान अपने मन में सोचने लगा था, कौन किसी जिंदगी से बाहर जाएगा ये तो कल ही पता चलेगा। तुम मेरी जिंदगी में रहती हो या बाहर निकलती हो, मैं इस बर्थ में मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ भी कुछ गलत करूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं मैं बुरा डेविल बना रहूं। वो लोग मानते ही नहीं जब तक उनके साथ गलत ना किया जाए। उन्हीं में से तुम हो और तुम्हारा वो सो कॉल्ड डैड या बॉयफ्रेंड आदि कपूर। जो आना उर्फ समीक्षा, तुझे क्या लगता है कल मैं तुम सबके प्लान को इतना आसानी से कामयाब होने दूंगा? तो ये तुम लोगों की भूल है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को, जो कि तुम्हारा पिता नहीं है, उसके किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा क्योंकि इस बार उसका सामना रेहान मल्होत्रा से होगा, कबीर मल्होत्रा के हम शक्ल से नहीं। एपिसोड 115। आना रेहान को सोच में देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने रेहान को डरा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रेहान किसी से डरने वालों में से नहीं है बल्कि डराने वालों में से है। कल उसके साथ क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता। आना रेहान के दिल में चल रही बातों से अनजान अपनी वॉइस को बहुत ही स्वीट बनाते हुए बोल पड़ी, रेहान, यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी सारी गलतियों के बाद भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। तुम बस एक काम करो, तुम इस लड़की को छोड़ दो। ऐसी लड़की तुम्हारी लायक नहीं है। ऐसे लड़कियों का काम होता है लोगों के इमोशन से खेलना, उनको फंसाना, वो भी चंद पैसों के लिए। ऐसे लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती है, तो तुम इस वो छोड़ दो और तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। वैसे भी कल हमारी जिंदगी का स्पेशल दिन है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। आखिर हमने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ जो बितानी है। वहीं रेहान आना के बातों को सुनकर बुरी तरह से फेडअप हो गया था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। उसको आन्ना पर गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था वो आन्ना को अभी के अभी जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसे सब लोगों के सामने आन्ना और आदि कपूर की सच्चाई जो ला रही थी। लेकिन वो इस वक्त आन्ना को अपने पास से दूर भेजना चाहता था। उसने कुछ देर तक आन्ना को देखा, फिर आस्था को अपनी बाहों में पकड़े पकड़े ही आन्ना का हाथ थामा।
अन्ना रेहान का हाथ अपने हाथ में देख खुश हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे रेहान ने उसे इस लड़की के आगे चुन लिया है। उसके चेहरे पर घमंड भरी स्माइल आ गई। वो रेहान का चेहरा देखने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन से बाहर धक्का दे दिया और केबिन को लॉक कर दिया। अन्ना झटके से बाहर गिरी और बाहर काम करने वाले लोग, सब लोग अन्ना को ऐसे गिरे देख अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्ना सबकी हंसी को सुन पा रही थी। उसका मन कर रहा था वो रेहान को बहुत बुरी बातें सुनाए, लेकिन वो जानती थी ऐसा करना शायद सही नहीं होगा। आदि कपूर उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है। इसीलिए वो चुपचाप उठी और सबको अपनी नजरों से घूरती हुई मल्होत्रा इंडस्ट्री से बाहर चली गई। वहीं उसके बाहर जाने के बाद सब बातें करने लगे। बॉस इसकी इतनी बेइज्जती करते हैं, फिर भी ये यहाँ बार बार चली आती है। ये कितनी बेशर्म है ना। ये सब बोलकर सब हंसने लगते हैं और अपना काम करने लगे। वहीं बाहर चल रही बातों से अनजान रेहान आस्था को अपनी बाहों से अलग करके उसका चेहरा देखकर आस्था के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। रेहान जानता था अन्ना जो हरकत करके गई है, इसके बाद उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी। उसने आस्था को कस के गले लगा लिया। वो बिना कुछ कहे उसके होठों पर होठ रख उसे डीप पैशनेटली किस करने लगा। रेहान थोड़ी देर तक उसे किस करते रहा, लेकिन आज इस किस में आस्था ने उसका साथ नहीं दिया, जिसे देख वो समझ गया आस्था को अन्ना की बातें अच्छी नहीं लगी। हालांकि वो जानता था आस्था सब जानती है और उसको याद होगा उन दोनों के रिवर्स से पहले रेहान ने अन्ना और आदि कपूर के साथ क्या किया था। लेकिन अन्ना की बातें ही ऐसी थी जो रेहान को भी अच्छी नहीं लगी, तो वो इस वक्त सोच सकता था आस्था के दिल पर क्या बीत रही होगी। अपने पति की लीगल वाइफ होते हुए भी वो अन्ना उसको दूसरी औरत बोल गई, तो उसकी वाइफ को कितना बुरा लगा होगा। रेहान सब समझ रहा था, इसीलिए उसने थोड़ी देर तक आस्था को कसकर अपने गले से लगाए रखा। थोड़ी देर के बाद वो उसके कानों में बोल पड़ा, मैं जानता हूँ वाइफी, आपको अन्ना की बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानती हैं मेरी जिंदगी में उस जैसी औरत की कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी में जिसको आना था वो आ चुकी है। वो इस वक्त मेरी बाहों में है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कभी भी कोई नहीं आएगा। इतना तो आपको मुझ पर भरोसा है ना। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आप ही मेरी लीगली वेडेड वाइफ है। हमारा रिश्ता ऑन पेपर्स हो रखा है, तो इसलिए अगर मैं आपको धोखा देने का भी सोचूंगा या मैं आपसे दूर जाऊं तो आप मेरे पर केस कर सकती हैं। मैं उस आना से सगाई करने वाला नहीं हूँ, ये भी बात आपको पता है। रेहान की बात सुनकर न जाने आस्था के मुंह से अचानक ये क्यों निकला। मैं जानती हूँ आप कल उसका भंडाफोड़ करने वाले हैं। ये बोल वो अचानक ही चुप हो गई। उसने अपने होठों पर उंगली रख ली। वहीं आस्था की बात सुनकर रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो समझ गया आस्था इस वक्त रिवर्स से पहले की बात कर रही है, जब उसने अन्ना कपूर और आदि कपूर की पूरी प्रेस के सामने बैंड बजा दी थी। लेकिन रेहान ने इस वक्त आस्था के सामने ऐसे सो किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने बस प्यार से आस्था के माथे को चूमा और बोल पड़ा, मैं अभी मीटिंग से वापस आता हूँ, फिर हम लोग वहां जाएंगे जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। आप चलेंगी ना मेरे साथ वाइफी। आस्था ने इस बार आगे बढ़े रेहान के होठों को हल्के से चूमा और बोल पड़ी, वो मीटिंग में जाए, वो उसका इंतजार करेगी। वो जब तक मीटिंग में है तब तक वो सिमरन के पास जा रही है या जाकर ऑफिस के कुछ काम देख लेती है। आखिर वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उसको उसके सारे काम देखना चाहिए। वैसे भी वो काफी टाइम से उसके कैबिन में बैठी है, तो पता नहीं लोग बाहर क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी तक तो किसी को नहीं पता ना कि वो उसकी वाइफ है या उन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। आशा की बात सुनकर रेहान कुछ नहीं बोला। उसने आशा को अपनी तरफ खींचा और उसके गर्दन पर हल्के से अपने होठों को रखा, जिसे महसूस कर आस्था एकदम से कांप गई। वो इस वक्त उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन वो दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो भी रेहान को अपने बिल्कुल करीब महसूस करना चाहती थी। इसीलिए वो रेहान की बाहों में चुपचाप खड़ी हो गई और जो रेहान कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। वहीं रेहान भी आस्था के इतने करीब आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो आस्था को पूरे तरीके से अपना बना लेना चाहता था। इसलिए उसने सोचा आज उस जगह से वापस आने के बाद वो आस्था को पूरे तरीके से अपना बना लेगा, जिससे कि उसके दिल में अपनी वाइफी से दूर होने का डर
ना रहे। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को महसूस करते रहे। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।